नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद रघु में। देखिए, हम लोगों की एक सीरीज चल रही है। लगातार उस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों की संपूर्ण जानकारी देने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है। तो उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में मैंने भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में डिस्कस किया था। आज हम गजानन माधव मुक्तबोध के संपूर्ण जानकारी लेंगे, उनके साहित्य के, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो देखिए, उनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। 11 सितंबर 1964 को उनका इंतकाल हुआ था। जन्म स्थान उनका कौन सा था? श्योमपुर, मध्य प्रदेश में। माता पिता का नाम क्या था? पार्वती बाई इनकी माता का नाम था और माधव राव कौन थे? पिता थे। माता कौन थी? पार्वती बाई। और पिता कौन थे? माधव राव। और इनको उपलब्ध उपाधियां कौन कौन सी मिली थी? भयानक खबरों का कवि इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भयानक खबरों का। हालांकि ये क्या ही बताया जाए, इनका जो साहित्य है कितना कठिन है वो तो आप लोग पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तीव्र इंद्रियक बोध का कवि, इनको तीव्र इंद्रियक बोध का कवि भी कहा जाता है। इनको फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। क्या? फैंटेसी क्या? फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा, स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा, ये भी इनको उपाधि दी गई है। इनके काव्य देखिए, महत्वपूर्ण काव्य। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनके सब महत्वपूर्ण हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, जिसमें कौन है? भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, दिमागी, गुहांधकार, अंधेरे में जैसी प्रसिद्ध रचनाएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा में ये प्रमुख क्या है? कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये महत्वपूर्ण इनके काव्य संग्रह हैं। और इनकी कविताओं की बात की जाए तो भूल गलती महत्वपूर्ण कविता है इनकी, ब्रह्म राक्षस भी इनकी महत्वपूर्ण कविता है, अंधेरे में भी महत्वपूर्ण कविता है। अंधेरे में, ये तीनों कविताएं इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो अक्सर स्वतंत्र रूप से भी पूछ ली जाती हैं। निबंध आलोचना, ठीक है, निबंध आलोचना देखिए। नई कविता का आत्म संघर्ष एवं अन्य निबंध 1964 का है। एक साहित्य की डायरी 1964 का है। संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्रीकांत वर्मा जी ने। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है? लेकिन निबंध और आलोचना की बात हो रही है, इनकी आलोचना है। क्या है? आलोचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। क्या? 1971। और कामायनी एक पुनर्विचार बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1973। अब देखिए, इनके और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात की जाए, ठीक है। समीक्षा की समस्याएं, क्या? समीक्षा की समस्याएं 1982 की है। कहानी काठ का सपना इन्होंने देखा था। कहानी में क्या देखा था? काठ का सपना 1967। सतह से उठता आदमी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही कहानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास त्रिपात्र 1970। मध्यम वर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उभापोह का चित्रण किया गया है इनके उपन्यास में। इनका उपन्यास कौन सा है? विपात, जिसमें मध्यम वर्गीय मानस की स्थिति यानी मनुष्य की स्थिति और वैचारिक का है उभापोह का चित्रण किया गया है। इनकी रचनावली कौन सी है? मुक्तबोध रचनावली 1980 में प्रकाशित हुई थी। किसने की थी? नेमिचंद्र जैन ने। किसने की थी? नेमिचंद्र जैन ने। आलोचनात्मक ग्रंथों में कौन से हैं? मुक्तिबोध एवं अवधूत कवि नरेश मेहता लिखते हैं। मुक्तिबोध एवं अवधूत कवि कौन लिखता है? नरेश मेहता लिखते हैं। अंधेरे में कवि को शमशेर बहादुर सिंह ने स्वतंत्रता व, ध्यान से सुनिएगा, अंधेरे में कविता को शमशेर बहादुर सिंह ने स्वतंत्रता व पश्चात का दत्तकता इस्पाती ढांचा, ये भी थोड़ी देर पहले आया था, ठीक है। क्या कहा है? स्वतंत्रता और पश्चात का ददकता इस्पाती ढांचा का है। आत्मशोधन का अनुसंधान, क्या? आत्मशोधन का अनुसंधान भी कहा गया है। निर्मला जैन ने कहा है। किसने कहा है? निर्मला जैन ने। और ये किसने कहा था? दर्शे फिर एक बार देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भूलना नहीं है। किसने कहा? शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा है? स्वतंत्रता
स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात धधकता इस्पाती ढांचा, कौन कहा? शमशेर बहादुर सिंह। और आत्म संशोधन का अनुसंधान किसने कहा है? निर्मला जैन ने। अंतस्थ का विप्लव, अंतस्थ का विप्लव कौन है? प्रभाकर माचवे कहने वाले हैं। कौन है? प्रभाकर माचवे। ध्यान से सुनिए, कौन कहा है? प्रभाकर माचवे। रामविलास शर्मा, इन्होंने क्या है? आरक्षित जीवन की कविता कहा है। क्या कहा है? आरक्षित जीवन की कविता कहा है। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? आरक्षित जीवन की कविता। यानी कितने महत्वपूर्ण कोटेशन है, कथन है आपके। धधकता इस्पाती ढांचा किसने कहा? शमशेर बहादुर ने कहा। आत्म संशोधन और अनुसंधान किसने कहा? निर्मला जैन ने कहा। अंतस्थ का विप्लव किसने कहा? प्रभाकर माचवे ने कहा। और आरक्षित जीवन की कविता किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। इस तरीके से हमने देखा गजानन माधव मुक्तबोध के संपूर्ण साहित्य पर हमने एक नज़र डाली। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और हम लोग अगले वीडियो में अगले कवि के साथ फिर आप लोगों से एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, शुक्रिया। और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।